Dear students, good morning. My name is Santosh Kumar Singh. I am belong to the Uma Memorial Public School, झरही लखनपुर, वाराणसी. Dear students, आज हम आपको एक बीरस की कविता के बारे में बताएंगे और ये कविता क्लास 2 के सृजन बुक की है और इस पाठ का नाम है अमर शहीदों को प्रणाम. तो अमर शहीदों का प्रणाम क्या होता है? जो भी अपने आप को समर्पित कर देते हैं, देश के लिए समर्पित कर जाते हैं और उनको हम शहीद कहते हैं और शहीद करने के साथ साथ वो सदा के अमर हो जाते हैं और उनका नाम हिंदी के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है. और जब भी मौका आता है तो ये सब जो वीर सिपाही होते हैं वे अपने देश के लिए तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर देते हैं. ऐसे वीरों को हम सत नमन करते हैं. ये स्टूडेंट्स, ये छोटा सा वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत जरूर समझ में आएगा और हम इस कविता को, जो 20 से भरी हुई कविता है, इसको हम आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे आप इसे जरूर पसंद करेंगे. ये स्टूडेंट्स, जो मिटे देश की रक्षा में उन अमर शहीदों को प्रणाम. कभी कह रहा है जो मिटे, माने जो क्या करे, जो अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को बलिदान कर दे. किसके लिए? देश की रक्षा के लिए. किससे? शत्रुओं से अपने देश को बचाने के लिए वो अपने आप को समर्पित कर दे. उस अमर शहीदों को, उन अमर शहीदों को हम क्या करते हैं? सत नमन करते हैं. जो भिड़े शत्रु से सरहद पर, छलनी सीना पर नहीं रुके. मन क्या हो जाता है? जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं? वो सीमा पर लड़ते हैं. किससे लड़ते हैं? शत्रुओं से लड़ते हैं. और जब वो शत्रु से लड़ते हैं वो उनको ये नहीं परवाह होती है कि हम मरेंगे या जीवित रहेंगे, या तो वो क्या करते हैं? वो उनका एक लक्ष्य होता है कि हमें शत्रु को बिल्कुल समाप्त कर देना है, अपनी सीमा से उनको मार करके भगा देना है. चाहे उनका सीना छलनी के हो जाए, गोलियों से उनका छलनी भी हो जाए, लेकिन वो वीर सिपाही, वो वीर जवान, वो भारत माता के वीर जो सपूत हैं, जो लाल हैं, वो रुकते नहीं हैं. वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे और वे दृढ़ प्रतिज्ञ का मतलब होता है कि वो दृढ़ प्रतिज्ञा वाले थे और अभिमानी थे. अभिमानी का मतलब क्या? तो उनके किसी प्रकार के अंदर अभिमान नहीं था, उनके पास किसी प्रकार का घमंड नहीं था. उनका एक लक्ष्य था कि हमें अपनी माँ को सुरक्षित करना है शत्रुओं से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे आपका चीन हो, चाहे नेपाल हो. हर बड़े पड़ोसी जो हमारे इस समय दुश्मन बनकर आए हैं, हमको उनसे अपने भारत माता को सुरक्षित करना है. चाहे उसके लिए हमें तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देना पड़े, लेकिन हम अपनी माँ को सुरक्षित रखेंगे. उन शहीदों को, उन वीर शहीदों को प्रणाम. कभी कह रहा है कि ऐसे वीर शहीदों को हम क्या कहते हैं? बारंबार नमन करते हैं. जो नहीं बटे किसी धर्म जाति में. माने क्या हो जाए? तो जो वीर सिपाही होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो नहीं सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, जैन है या फारसी. वो नहीं सोचते हैं. वो समझते हैं कि हम क्या हैं? हम अपनी माँ की संतान हैं. और वो कौन सी माँ है? भारत माता की संतान है. वो कभी कह रहा है, वो सैनिक समझता है कि न हिंदू बने न मुसलमान बने. जो वो व्यक्ति चाहे हिंदू और मुसलमान न बने, वो क्या है? वो राष्ट्रवीर है. राष्ट्रवीर का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का एक वीर सैनिक है. और वो कौन सा सैनिक है? हिंदुस्तानी है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का रहने वाला है. वो भारत माता का वीर सिपाही है. उन देशभक्तों को प्रणाम. हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्तियों को जो देश के लिए समर्पित होते हैं. सोते जागते खेलते कूदते हम हमेशा क्या करते हैं? किसके बारे में सोचते हैं? अपने देश के लिए, अपनी माँ के बारे में सोचते हैं. ऐसे वीरों को हम सत नमन करते हैं. जो मरे नहीं हो गए अमर. क्या होता है? लोग कहते हैं कि ये जवान क्या हो गया? मर गया या शहीद हो गया, लेकिन वो शहीद होकर के अमर हो जाते हैं और उनका इतिहास हमेशा के लिए इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है. और आने वाली पीढ़ी उनके बलिदान के बारे में सुनती है, समझती है कि उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ी थी, तो उसका वो अनुसरण करने की कोशिश करती है. प्यासी धरती पर बहा रक्त.
माने जो भारत माँ है वो हमेशा क्या हो जाती है, वो अपने वीर सपूतों के प्राणों के लिए क्या होती है, प्यासी रहती है। और प्यासी होने के साथ साथ वो एक दृढ़ संकल्प दिलाती है कि तुम हमेशा दृढ़ रहो और अपने पथ पर चलते रहो। ये भारत माँ अपने वीर सिपाहियों को सिखाती है और उनके बलिदान को वो हमेशा याद करती है, भूलती नहीं है। वे कफन तिरंगा ओढ़ चले, माने क्या हो जाता है, जब वीर जवान शहीद हो जाता है तो उसको पूरा देश श्रद्धांजलि देता है और उस अमर जवान को याद करता है। उसकी अंतिम यात्रा में सारे काम को छोड़ करके उसकी जय जयकार करता हुआ उसको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जाता है। वो जब वो अपने घर आता है, वो कफन में नहीं आता है, वो तिरंगे झंडे से लिपटा हुआ आता है और तिरंगे झंडे का वो कसम खाता है, चाहे मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मैं अपने तिरंगे की शान को कभी गिरने नहीं दूंगा। तो कवि कह रहा है ऐसे वीरों को हम क्या कहते हैं, सत सत नमन करते हैं। जो मिटे देश की रक्षा में उन अमर शहीदों को प्रणाम। कवि कह रहा है कि जो वीर अपने देश के लिए मर मिटते हैं, अपने देश की रक्षा के लिए समर्पित हो जाते हैं, ऐसे अमर शहीदों को हम सत सत नमन करते हैं और उनके बलिदान को हम हमेशा याद करेंगे। यही इस कविता में वीर रस के माध्यम से बताया गया है। ये स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीर रस से भरी कविता अच्छी लगेगी और आप इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट, अगेन हैव ए नाइस डे।